स्टार्ट करने जा रहे हैं जनसंख्या समंक। अब देखिए जनसंख्या समंक होता क्या है। वास्तव में जनसंख्या समूचे देश की, समूचे मतलब पूरे देश की, ठीक है, पूरे देश की पूरी संख्या एवं उसकी विशेषताओं का तलपट है। मतलब जिसमें क्या हो रहा है, जनसंख्या समंक का मतलब होता है जिसमें पूरी जनसंख्या की गणना की जा रही है, ठीक है, पूरी जनसंख्या की क्या की जा रही है, गणना की जा रही है। वो सारी चीजें क्या कहलाती है, जनसंख्या समंक कहलाती है, ठीक है, और उसमें उसकी विशेषताएं भी बताई जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या की पद्धति क्या क्या है, देखिए जनसंख्या की पहली पद्धति है तथ्य सिद्ध पद्धति। तथ्य सिद्ध पद्धति का मतलब क्या है, जहां पर सभी व्यक्तियों को एक निश्चित स्थान पर, जैसे मान के चलिए अगर हम कहीं भी, जैसे हम मथुरा या वृंदावन या फिर कहीं बनारस या कहीं भी घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हम बनारस में रहते हैं, मतलब बनारस में कुछ दिन के लिए गए हैं, 7 दिन के लिए मान के चलिए, ठीक है, तो हम वहां पर क्या होगा कि वहां पे जब गणना हो रही होगी तो तथ्य सिद्ध पद्धति के अनुसार हम जहां, वैसे मान के चलिए एक बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं सब लोग, ठीक है, बस स्टैंड पे सब लोग खड़े हैं एक ही टाइम पर, जैसे 3 बजे का टाइम है, सब लोग खड़े हुए हैं, तो वहीं पर उन 3 बजे सब लोगों को गिन लिया जाएगा और उनके हिसाब से उसकी गणना की जाएगी, मतलब उसे वहीं का निवासी मान लिया जाएगा, बनारस का निवासी, ठीक है। जैसे यूपी से बाहर रह रहे हैं, इंडिया से बाहर हैं हम, ठीक है, तो वहां तो क्या होगा, उन्हें वहां का निवासी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो तथ्य सिद्ध पद्धति के अनुसार जो लोग जहां पर होंगे उन्हें वहीं का निवासी मान लिया जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, सभी व्यक्तियों को एक निश्चित स्थान पर एक ही समय पर दिन व रात्रि के एकत्र कर लिया जाता है, मतलब इकट्ठा कर लिया जाएगा सभी लोगों को, वही गणना की जाती है और वहीं का निवासी मान लिया जाएगा, ठीक है। हमने बताया जहां पर है वही वहां पे इकट्ठा कर लिया जाएगा, आप लोगों को वहीं से आपको वहीं का निवासी मान लिया जाएगा, चाहे आप वहां के हों या ना हो, लेकिन आपको क्या किया जाएगा, वहीं का निवासी मान लिया जाएगा तथ्य सिद्ध पद्धति के अनुसार। और विधि सिद्ध पद्धति के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति की गणना उसके निवास स्थान से होती है, ठीक है, जहां का रहने वाला है बंदा वहां से उसकी गणना होगी, ठीक है, किसके अनुसार, विधि सिद्ध पद्धति के अनुसार, ठीक। अब देखिए क्या है, भारतीय जनसंख्या के विभाग, 3 विभाग है भारतीय जनसंख्या के, क्या है, देखिए भारतीय जनसंख्या के विभाग 3 विभाग हैं, ठीक है। अब है पहला जनगणना समंक, मतलब जनगणना समंक मतलब पूरे देश की जनसंख्या देखना, ठीक है। फिर है जीवन समंक, जीवन का मतलब लोगों के जीवन मृत्यु को देखना, ठीक है। फिर है तथ्य जनाकीय सर्वेक्षण, मतलब डेटा और तालिका के अनुसार से उनका डेटा और तालिका के अनुसार उनका सर्वेक्षण करना, ठीक है। अब है आपका भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं क्या क्या है। अब है संपूर्ण देश में समृद्ध, मतलब संपूर्ण देश में ये मतलब किया जाता है, ठीक है, नियमित और निश्चित काल के बाद, मतलब एक नियम के बाद, मतलब ये बता रही हूँ मैं आपको कि इसका जो आविष्कार जो ये स्टार्ट हुआ था, ये 1881 से स्टार्ट हुआ था और हर 10 साल बाद किया जाता है, मतलब प्रत्येक 10 साल के बाद इसकी जनगणना की जाती है भारतीय जनसंख्या की, ठीक है। भारतीय जनगणना कब की जाती है, 10 साल के बाद, तो नियमित भी होता है और निश्चित काल के बाद भी होता है, मतलब 10 साल के बाद होता है, ठीक है। पूरे क्षेत्र में एक साथ संपन्न, पूरे जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसमें क्या होता है, एक साथ संपन्न होता है, ठीक है। व्यक्तिगत सूचना एकत्र, इसमें क्या किया जाता है, लोगों की व्यक्तिगत सूचनाएं इंक्लूड की जाती है, एकत्र की जाती है, इकट्ठी की जाती है, ठीक है। एकत्रित समंकों का प्रकाशन या प्रशासन, मतलब उनके जो समंक इकट्ठे होते हैं, उनका जो डाटा इकट्ठा होता है, उनका क्या किया जाता है, उनका देख चेक किया जाता है, उनको बढ़ाया संभाला जाता है, उनको सब कुछ मतलब इंक्लूड करके एक जगह रख दिया जाता है, ठीक है। अब इसका निश्चित क्षेत्र, मतलब एक ही क्षेत्र पर किया जाता है, निश्चित हो जाता है ये क्षेत्र पहले से ही कि यहाँ पर होगा इसका, ठीक है। नियमितता मतलब नियम से किया जाता है, मतलब 10 साल के बाद तो नियम से ही किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या की कठिनाइयां एवं दोष, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, उसमें क्या क्या दोष होते हैं। देखिए पहला होता है तुल्यता का अभाव, मतलब तुलना की जाती है कम लोगों में, ठीक है। सूचनाओं का अशुद्ध होना, मतलब कभी कभी क्या होता है, सूचनाएं गलत भी जैसे मान के चलो आप लोग किसी की जनगणना करने के लिए लोगों के घर पे गए, तो लोग क्या करते हैं, गलत चीजें बता देते हैं, ठीक है, तो उनकी सूचनाएं भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती हैं। प्रगणों का प्रशिक्षण, मतलब जो आपकी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, जो लोग आपने इंक्लूड कर रखे हैं, उनकी जांच पड़ताल करना, ठीक है। व्यवसायिक वर्गीकरण में एक रूपता का ना पाया जाना, लोग क्या हो रहे हैं, व्यवसाय तरीके से एकजुट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उनका प्रचार का अभाव, मतलब लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, करवा पा रहे हैं, ठीक है। पर्याप्त पारिश्रमिक का ना होना, मतलब वेतन का ना मिलना, ठीक है, पर्याप्त तरीके से, ठीक है। अब है भारतीय जनगणना के संबंध में आवश्यक सुझाव। अब क्या क्या सुझाव हैं, देखिए नियुक्ति एवं प्रशिक्षण पर विशेष बल देना चाहिए, ठीक है।
जनसंपर्क बनाना चाहिए, मतलब लोगों से जाकर मिलना चाहिए, ठीक है। विद्युत संगठन यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जो आपको कैलकुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम का यूज करना चाहिए, ठीक है। स्त्री प्रगणों की नियुक्ति करनी चाहिए, मतलब जो लेडीज हैं जो अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह कर सकती हैं, उनकी क्या करनी चाहिए, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। जो टेबल आप बना रहे हैं, आपने जो यूज किया उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट का प्रकाशन करना चाहिए, जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसे पब्लिश करना चाहिए, ठीक है। पूर्व परीक्षण, मतलब पहले से ही उस चीज का परीक्षण करा लेना चाहिए, ठीक है। प्रश्न सूची में सुधार, अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आप छूट जाता है कुछ भी तरह था, उसमें भी सुधार करना चाहिए, कुछ भी चीज नई इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे हम पूरे डाटा को सही इकट्ठा करके जनगणना कर सके, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ।